हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब। वह बदलेगी आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी से। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग अभी बिहार पुलिस सेट को कर रहे हैं रिवीजन। सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद ही एक बार इसे लगाकर देख लीजिए। यह जो टेस्ट है दोस्त, ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है और यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया हो, उसी टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो आपको वहां पे फ्री में डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले, अगर आप पहली बार यह क्लास आपको दिखाई दे रहा होगा यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर करने से न तो आपको कुछ जाता है मित्र, और न ही मुझे कुछ मिलता है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए, इसी तकिया और कलाम के साथ कि न थके हैं पाव, न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए सफर जारी है। तो चलिए अपने सफर पर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है मैथ का। हम यहाँ पे केवल मैथ को यहाँ पे आंसर बताएंगे। आपका काम है पूरा ईमानदारी से इसे हर प्रश्न को अटेम्प्ट करना। तो पहला जो प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे मैथ का सॉल्यूशन करना वीडियो में संभव नहीं है, तो आप अगर कहिएगा तो उसे भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ये भी आपको मैथ से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 45 वर्ष हो जाएगा। 4 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आपको परसेंटेज से संबंधित है और इसका जो आंसर होगा वो आपको 80% यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह बनाइएगा तो 12% आपको बिल्कुल सही है। 6 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो आपको 9,000 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे टाइम एंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बड़ा बेहतरीन मैथ है ये। तो 7 नंबर का भी आंसर आपको 40 दिन यानी बी वाला बिल्कुल सही है। 8 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको डी फॉर डॉग यानी 12.5 किलोमीटर बिल्कुल सही है। 8 के बाद हमारा प्रश्न आएगा 9, और 9 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर आपको बी होगा यानी 3:2 बिल्कुल सही। अब आज का अंतिम जो मैथ का प्रश्न है, यानी 10 मत मैथ इसमें आपको दिया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अब हमारा यहाँ से चालू होता है जीएस का पार्ट। आपको बहुत बेहतरीन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है मित्रों, वह कहता है कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा है। तो आपको मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही जो विकल्प है कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो आपको पता है कि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह 536 आपको कैलोरी पर केजी यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्यों के लिए यानी मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो इसका जो होता है ना 45 से 60 डेसिबल होता है। तो 60 बिल्कुल ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। एक होता है निकट दृष्टि रोग जिसे अवतल लेंस, एक होता है दूर दृष्टि से अवतल लेंस द्वारा सुधारा जा सकता है। परंतु यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों है, तो इसमें जो होगा ना प्रेस बायोपिया हो जाएगा यानी जरा दृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है, वह आपको
काम करता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा कि धारा के तापन जो होता है प्रभाव पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको पता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा जो है वह आपको दर्शाता है किस तरफ। इसका जो सही होता है कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में हो, यही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहलाता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है यानी 18 नंबर जो प्रश्न, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपको कुट की सहायता से बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए एक तरफ से एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से जो होता है ना वो पवन वेग यानी वायु वेग हो जाएगा, यानी वायु गति दिले है तो 1 के 3 हो जाएगा। तो 1 के 3 एमीटर, एमीटर का मतलब होता है विद्युत धारा, तो यानी 1 का 4 यानी 3 4 आपको ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 के बाद आएगा हमारा उष्मा, आपको 19 नंबर। 19 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। देखिए 1 किलो जो उष्मा का जो मान होता है 4.2 गुने 10 के पावर 3 आपको जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 20 नंबर जो प्रश्न है कि गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर आपको सूचित करता है, तो आर जो हमारा सूचित करता है वह आपको 1 मोल गैस को, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा, तो इस जिसे हम आपको खाने वाला सोडा कहते हैं या धोने वाला सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप इसे जरूर बताइएगा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है तो NaHCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो 22 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जो आंसर होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि समय ज़्यादा लगता है, नहीं तो हर प्रश्न से हम 5 प्रश्न बना सकते हैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है। अगला है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, तो आपको पता है कि जो जर्मन सिल्वर है इसमें से नहीं जो होगा ना वह आपको देखा जाए तो सिल्वर ही नहीं होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको पता ही होगा यह जो बनी होती है आपको सेलुलोज को, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मूलांकुर जिसे हम रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती है, तो वह जो जड़ें कहलाती है अपास्थनिक आपको मूल, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिश्चित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑक्सिन वाला बिल्कुल सही है। 26 के बाद आएगा यहाँ पे 27 और 27 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र वो आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती है, तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो यह होगा आपको दृढ़ धोतक यानी ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुरकुंजे साहब, ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इसे जो कथन वाला ये प्रश्न दिया गया है थोड़ा सा छोटा मैं करता हूँ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए जो नहीं पाया जाएगा ना इस विकल्प को आपको चुनना है, तो जो नहीं पाया जाएगा वह आपको क्या होगा, कोशिका भित्ति नहीं होता और एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी दोनों जो है प्रोकैरियोटिक में आपको कोशिका में उपस्थित नहीं होता, तो 1 और आपको 2 यानी देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा 29 नंबर है ना, तो 29 नंबर प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा। इसमें इसका जो प्रश्न का सही आंसर बॉल वाला बिल्कुल सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपको 30 नंबर प्रश्न, कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन के अतिरिक्त कारक है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों होगा मित्र, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है,
तो बताइए, तो वह हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ना, एवं महिलाओं में, जिसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो 32 नंबर जो इसका प्रश्न का सही जवाब होगा, ग्रेफिन पुटिकाओं द्वारा होता है इसका स्रावन। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। सूची वाला देखिए, सूची वाला प्रश्न को यहाँ पे सोल्व करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो जरा बताइएगा, इसका कहता है कि ओटाइसी, इंसेफिलोटाइसी यानी हेपेटाइटिस। देखिए हेपेटाइटिस तो आप लोग पता ही होगा कि यह जो होता है आपको यकृत से, हेपेटाइटिस जो होता है यकृत से, यानी डी का आपको क्या होगा 3। तो जरा देखिए कि किस विकल्प में है डी का 3। तो आपको एक ही विकल्प दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। इंसेफिलाइटिस जो होगा मस्तिष्क से हो जाएगा, यानी आपको 4 मिला लिए बी का 4, तो बिल्कुल विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। तो कभी कभी एक ही विकल्प से आपको आंसर निकल जाता है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब वही ऑप्शन नंबर सी, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि शब्दनी, जिसे हम श्रेणिक्स कहते हैं, किसमें वाक्य यंत्र होता है? तो यह सरीसृप में होता है। तो बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भाग से विभाजित हुआ? तो यह प्रश्न बिहार पुलिस में कई बार पूछा है, और यह जो हो जाएगा ना, धौलावीरा गुजरात वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 36 का डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपने स्वर मुद्रा में अंकित करवाया था? तो वही कनिष्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला, आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कनिष्क एक व्यक्ति था जिसके कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुए थे कुंडनबन कश्मीर में। तो इसे भी जरूर याद रखें। और इसी आपको संगीति में बौद्ध धर्म में 2 संप्रदायों में बट गया था, जिसे हम हीनयान और महायान कहते हैं। अगला है कि बलबन के शासनकाल में तुगरिक खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका जो विद्रोह हुआ था ना, वह बंगाल में देखने को मिलेगा। तो 38 का सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? सोचिए कितना बड़ा मूर्ख था, अपने आप को कभी घोषित ही नहीं करना चाहिए। यह करने वाला वही झंडुबम मुबारक सा खिलजी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद किया था, जो 1527 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरुद्ध में प्रारंभ किया गया था? तो यह जो प्रारंभ किया गया था आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है समाचार चंद्रिका। आपको पता है कि राजा राम मोहन द्वारा संवाद कुमौदी और आपको मिरातुल दोष आपको अखबार भी लिखा गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो यह आपको मेरठ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। क्या होगा, बी होगा या सी होगा? यहाँ पूछा जा रहा है 1857। तो जहां तक मेरे हिसाब से दिल्ली होना चाहिए, मेरठ नहीं होगा जी, दिल्ली होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों यानी कृषि जो नेता थे उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वह करने वाले व्यक्ति थे स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो 44 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर यहाँ पे देखा जाए तो 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह आपको डॉग हो जाएगा, यानी केटी पॉल। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर आप जो हो जाएगा वह आपको बलिया हो जाएगा। 45 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 46। तो 46 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, वह आपको कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पेशवा के बाद यानी पेशवा निम्नलिखित में से किसने पेशवा
निम्नलिखित में से किसने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था? तो वही बालाजी विश्वनाथ के द्वारा बनाया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। 46 का बिल्कुल ये होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। अगला है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वह व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो वही स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको मिलाना है और इसको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऐसे प्रश्न को बड़ा बी केयरफुल आपको पढ़ने पड़ता है, बड़ा ध्यान से पढ़ने पड़ता है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए, आपको काला सागर देखा जाए ना तो यह आपको मिलेगा कहाँ? तो यह बुल्गारिया में मिलेगा। लाल सागर जो मिलेगा ना, वह अगर देखा जाए तो इरिट्रिया में मिलेगा। पीला सागर देखा जाए तो यह चीन में मिलेगा और कैस्पियन सागर काजाकिस्तान। तो यहाँ पे 1, 3, 2, 4 यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 48 नंबर जो प्रश्न है इसका सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है हुवांगो नदी, जिसे हम हवांगो भी नदी कह सकते हैं, निम्न में से किस नगर में से होकर बहती है? और यह जो है आपको शंघाई शहर हुवांगो नदी के ही इस किनारे बसा है और चीन का शोक इसे ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपको पता है एक संस्था है जिसे हम एससीओ बोलते हैं, शंघाई सहयोग संगठन, इसका भी मुख्यालय शंघाई बीजिंग चीन में ही है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किसको टॉप आपको स्लिप यानी टॉप स्लिप भी कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह आपको किसको कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितना है? तो 75 16.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वही कृष्णा की, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो रिपोर्ट इसका जारी करने का कार्य है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 के बाद आएगा हमारा 54। बहुत ज्यादा इस प्रश्न में आपको कूट दे दिया गया है, कूट की सहायता से आपको बताना है। देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग ओवन तो आपको पता है कि इलाहाबाद से हल्दिया है। दूसरा भी आपको पता है कि सादिया से ढुबड़ीगढ़ है, यानी एक के दो, एक का दो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आपको बी में भी दिखाई दे रहा है और सी में भी दिखाई दे रहा है। तो जरा लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे देखा जाए सी क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3। तो 3 जो हो जाएगा ना वो आपको कोलम से कोटापुरी और 4 जो हो जाएगा काकीनाड़ा से हो जाएगा आपको। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थन थे। तो इस प्रश्न का सही क्या होगा? सही जवाब तो इसका वही राजीव गांधी। आपको पता है कि 24 अप्रैल 1993 को आपको पंचायती जो है लागू किया गया था, तो इसीलिए आपको 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किसको आपको प्राप्त है? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए, जो अभी ओम बिड़ला साहब हैं। अब तो चुनाव हो गया, अभी शपथ ग्रहण होने वाले हैं, तो अब आगे क्या होगा पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 56 का देखा जाए तो बिल्कुल बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर जो प्रश्न कहता है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही है कि संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी होगा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा गति को बढ़ाता हूँ मित्र ताकि समय कम लगे। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या हो सकता है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते, यानी वोट देने का अधिकार इनको नहीं होगा। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष यानी सामने शपथ लेते हैं? तो आपको पता है 60 के तहत आपको शपथ है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। अगला है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने विदेशी रियासत को भारतीय संघ अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका? तो वही आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब। तो सी वाला बिल्कुल सही है। 60 के बाद आएगा हमारा 61। 61 नंबर प्रश्न को आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो पहले क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, तो 2 तो ठीक है। इंदिरा गांधी होगा उनके बाद, या मोरारजी देसाई?
या चौधरी चरण सिंह या इंदिरा गांधी? बताइए जी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब जवाहरलाल नेहरू होंगे, उनके बाद होंगे इंदिरा गांधी। 2 और 1, 2 और 1 एक ही में दिखाई दे रहा है। उसके बाद मोरारजी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो आपको पता है अभी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया गया है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है कि वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। एगमार्क जो एक्ट है भारत में कब लागू किया गया था बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो 1937 में, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो सार्वजनिक ऋण के बराबर, यानी ए वाला बिल्कुल सही। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है। तो यह जो किया जाता है ना वह आपको किस आधार पर किया जाएगा। तो 65 का हो जाएगा लेखा अनुदान के माध्यम से किया जाता है। तो सी वाला बिल्कुल सही। सौभाग्य जो भारत की एक योजना है निम्नलिखित में से किस से, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा कि संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना, यही आपको सौभाग्य के तहत हुआ था। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक होता है बांग्ला, एक होता है वांगला। वांगला जो है ना त्योहार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मेघालय में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित आपको जो हो जाएगा ना कि पेट्रोनस टावर्स जो है ये आपको चाइना में नहीं देखने को मिलेगा। यह आपको फिलीपींस सॉरी मनीला आपको कुलालमपुर में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे कुट की सहायता से मिलाना है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जो थे ना वो कथक, यानी 2 1 के 2 और 1 के 2 आपको दिखाई दे रहा है। 69 नंबर जो प्रश्न होगा एक ही में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है कि पाइका नृत्य, यानी पाइका नृत्य है कौन से राज्य से आपको संबंधित है। तो पाइका जो था ना देखिए वो पहले बिहार था, तो बिहार ऑप्शन में नहीं है, तो झारखंड एकदम करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ये भी आपको कूट की सहायता से है। बताइए सूची 1 को और सूची 2 के मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ओराम आपको कहाँ का है। तो 71 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। तो 71 नंबर जो प्रश्न है मित्रों उसका जो जवाब होना चाहिए वह क्या होगा। तो 71 नंबर प्रश्न देखिए ओराम जो होगा ना वह आपको देखा जाए तो झारखंड हो जाएगा। उसके बाद खोंड आपको उड़ीसा हो जाएगा साहब। और उसके बाद है चेंचू जो हो जाएगा ना वो आपको केरल हो जाएगा जी। और टूंडिया जो हो जाएगा ना वो आपको गुजरात हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। 16 मई को शायद मनाया जाता है। तो डॉग यहाँ पे सही है। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्व पर संबंध के साथ होते हैं उन्हें कहते हैं तो सर्वनाम कहते हैं। तो बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों में से आपको विषम को आपको बताना है। तो विषम इसमें कौन है। तो 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको डॉग। पुरोहित तत्सम नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्ति। तो व्यक्ति तो यमुना ही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में भाववाचक, देखिए भाववाचक में क्या चतुरता में भाव है बिल्कुल ये सही। आधुनिक का विलोम क्या होगा। तो आधुनिक का विलोम जो होना चाहिए मित्रों वह क्या होना चाहिए। तो 77 का आधुनिक प्राचीन बिल्कुल सही है। अभिधेयार्थ शब्द यानी वाचक शब्दों का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 78 का। तो 78 का जो सही हो जाएगा ना सभी, इनमें से सभी विकल्प इसका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालब और आपको नासिका है। तो यह 79 का सही आंसर आपको ए बिल्कुल सही है। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। तो विद्यार्थी क्या बता रहा है, अच्छाई की विशेषता बता रहा है। इसका आपको विशेष बिल्कुल सही है। अगला है कि चा छा जा झा यह जो होगा ना कंठ से होता है कवर्ग, तो आपको तवर्ग हो यानी तालब से हो जाएगा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेष संबंधी अशुद्धियां नहीं है वह कौन सा है। तो 82 नंबर जो प्रश्न इसका सही आंसर आपको वहां जबर की
सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला है कि राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तु दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है? तो आप तो सर्वनाम है बिल्कुल। कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा साहब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही। यहाँ से इंग्लिश से आपको बताना है कि डू नॉट क्राई स्पिल्ट मिल्क, तो यहाँ पे क्या होगा? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। यहाँ पे ओवर भराएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रश्न जो पूछा रहा है 85 का ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 86 नंबर जो प्रश्न है आप आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका सही आंसर क्या होगा। तो 86 को मैं आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर आपको कॉन्फिडेंस, यानी आपको ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, इसका आंसर आपको पोलिटनेस हो जाएगा। गिव द प्लुरल, हिज, हिज का तो देयर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। 88 के बाद आएगा आपको 89। अब 89 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहता है कि पिक आउट द वर्ड विच करेक्टली स्पेल्ड, आपको बताना है करेक्टली कौन लिखा है। तो इमीडिएटली तो लिखा हुआ है सही साहब। 89 का क्या होगा? इमीडिएटली ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है तो ये आपको बैगेज हो जाएगा, नहीं आपको यहाँ पे देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे फ्रेज दिया गया है, कहता है यहाँ पे जो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना, वो आपको 91 का आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि व्हेन आई हैव वेंट टू सी माय फ्रेंड आई फाउंड दैट ही हैज गॉन आउट। तो 92 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हैड गॉन हो जाएगा। बिहार पुलिस के एग्जाम है, बीपीएससी में इंग्लिश नहीं पूछा जाता, मगर सिपाही बनाने में इंग्लिश की आवश्यकता है, सोच लीजिए। यही है बिहार। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड आपको मिला था? किसको मिला होगा? वही अपना नालंदा वाला को ही मिला होगा, यानी 94 का बॉल बिल्कुल सही है। 95 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जो जवाब होगा, कहता है कि हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, तो वह बिहार के किस जिला? तो सहरसा के रहने वाले थे। यानी 94 के देखा जाए तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही। 94 के बाद आएगा हमारा 95। 95 में जो प्रश्न है, कहता है कि हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला था? तो पटना का जो मिला था ना, वो आपको मिला था 44। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो ये तरघरवा जो है ना, सतघरवा, यानी हमारे गांव के ही पास में है। आपको बराबर या बराबर एक मंदिर है जहानाबाद जिला में देखने को मिलेगा, उसी में आपको सतघरवा है, तो वहीं इसी को पुनः जीवित किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? क्या मिला होगा? पीछे से टॉप, यानी 13वां मिला होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक? तो वह आपको चला जाएगा साहब, ये आपको कहाँ चलेगा? पटना से कोलकाता तक जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि हाल ही में भागलपुर मदार हिल के दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से संचालित ट्रेन का संचालन किया जाएगा? यह जो आपको किया जाएगा राजगुरु एक्सप्रेसवे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आज का अंतिम जो प्रश्न मित्र, कहता है कि हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग यानी पुलिसिंग में देश भर में बिहार किस स्थान पर होगा? तो यहाँ का पहला स्थान होगा, यहाँ भी अंतिम में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डी वाला बिल्कुल सही, क्योंकि बिहार का आदत है नीचे से टॉप करने का। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर करें, और ये भी बताएं कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। और कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।